मोदी जी कहते हैं जिस दिन करने लगेंगे ना ये देश बहुत अच्छा हो जाएगा। सिर्फ कहते हैं, करके दिखा दें। अब जिस तरह मुसलमान की सम्मान की नारी मुसलमान की सम्मान की बात करती हैं, अब मोदी जी उसको करके दिखा दें, इन 11 को जेल में वापस भेजा दे, तो ये मोदी जी की सबसे बड़ी बात होगी। ने 15 अगस्त को नारी सम्मान की बात की थी और फिर 15 ही अगस्त को आप नारी अपमान की बात कर दी। आप उन्हें 11 को छोड़ करके आपने क्या संदेश दिया कि हम नारी का सम्मान नहीं करते, नारी का अपमान करते हैं। और हमारे मुल्क के अंदर ये जो वाकया हुआ कि इन लोगों को छोड़ दिया गया, उससे ये मैसेज दिया गया कि जिसको खातून के साथ, खवातीन के साथ, बच्चियों के साथ ज्यादती करना है वो करे। संजीवा रेड्डी के साथ करे, निर्भया के साथ करे, कोई उनका बाल बैका नहीं कर सकता है। ये मैसेज जो है 15 अगस्त के दिन दिया गया उन लोगों को छोड़कर। नमस्कार, आदाब, मैं हूं तनवीर, आप देख रहे हैं दाइको लाइव। इस वक्त हम कोलकाता के रानू छाया मंच पे मौजूद हूं, जहां पे मुख्तलिफ तंजीमों की तरफ से बिल्किस बानो को लेकर उनके 11 कसूरवारों को रिहाई दे दी गई 15 साल जेल में रहने के बाद। इस सिलसिले में हमारे साथ बातचीत करने के लिए जमात इस्लामी हिंद के जनरल सेक्रेटरी सदाब मासूम है। बिल्किस बानो को जिस तरह से इंसाफ मिला था सुप्रीम कोर्ट के दवारे 2008 में, ठीक 2022 15 अगस्त को उन कसूरवारों को रिहा कर दिया गया। आप इसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, ये हमारे मुल्क के लिए इंतहाई शर्मनाक बात है कि जिस दिन हमारे वज़ीर आज़म लाल किला में तकरीर कर रहे हैं और पूरा मुल्क आज़ादी का अमृत उत्सव मना रहा है, 75 साल आज़ादी का हम मना रहे हैं, उस मौके पर हमारे प्रधानमंत्री नारी शक्ति का नारा लगा रहे हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लगा रहे हैं, और उस मौके पर एक खातून के साथ ज़िना करने वाले, प्रेग्नेंट खातून के साथ ज़िना करने वाले और उसके फैमिली के लोगों को कत्ल करने वाले जो लोग थे, जो सज़ा याफ्ता लोग थे, उनको छोड़ दिया गया। ये इंतहाई शर्मनाक बात है। ये हमारे मुल्क के ऊपर एक कलंक है, हमारे मुल्क के ऊपर एक दाग है। इसके ख़िलाफ़ आज कलकत्ता के अंदर रानू छाया मंच पर मुख्तलिफ तंजीमें एक साथ जमा होकर एहतजाज बुलंद कर रही हैं और ये मुतालबा कर रही हैं कि हमारे वज़ीर आज़म जो बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ और नारी सख्ती की बात करते हैं, वो इसके ख़िलाफ़ कदम उठाएं और उन लोगों को फिर से जेल में बंद किया जाए और उनको सज़ा दी जाए। क्या आपको नहीं लगता इससे मुसलमानों को एक मैसेज दिया गया है कि तुम्हारे साथ यही अंजाम होंगे? देखिए, ये सिर्फ मुसलमानों की बात नहीं है। खातून माँ होती है, खातून खातून होती है। एक औरत की डिग्निटी का सवाल है, यहाँ पर एक खातून की डिग्निटी का सवाल है। गोया इस वाक़े से ये समझ में आता है कि हमारे इस मुल्क के अंदर औरतों की इज़्ज़त का जो है मामला वो सिफर हो गया है, औरतों को इज़्ज़त हासिल नहीं है। और हमारे मुल्क के अंदर ये जो वाक़या हुआ कि इन लोगों को छोड़ दिया गया, उससे ये मैसेज दिया गया कि जिसको खातून के साथ, खवातीन के साथ, बच्चियों के साथ ज़्यादती करना है वो करे। संजीवा रेड्डी के साथ करे, निर्भया के साथ करे, कोई उनका बाल बैका नहीं कर सकता है। ये मैसेज जो है 15 अगस्त के दिन दिया गया उन लोगों को छोड़कर। मैं मोदी सरकार से ये रिक्वेस्ट करूंगी कि आप इसको वापस लीजिए, क्योंकि जिस तरह आपने 15 अगस्त को नारी सम्मान की बात की थी और फिर 15 ही अगस्त को आप नारी अपमान की बात कर दी। आप उन्हें 11 को छोड़ करके आपने क्या संदेश दिया कि हम नारी का सम्मान नहीं करते, नारी का अपमान करते हैं। आप नारी को कहते हैं कि हम देश की सबसे अच्छा नारी बनाना चाहते हैं, बेटी बचाओ और बेटियों को बढ़ाओ, तो लेकिन आपने क्या किया? इसलिए हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि जिस तरह उन 11 को बुला करके माला पहनाई गई, मिठाई खिलाई गई, उनका बहुत अच्छा वेलकम किया गया, आप उसी तरह उनको जेल में दोबारा डालें। मोदी जी हमेशा मुसलमान खवातीन की बात करते हैं, उनके साथ हमदर्दी जताते हैं, लेकिन एक मुस्लिम खातून, उसके साथ आज नाइंसाफ़ी हुई है। मोदी जी कहते हैं जिस दिन करने लगेंगे ना ये देश बहुत अच्छा हो जाएगा। सिर्फ कहते हैं, करके दिखा दें। अब जिस तरह मुसलमान की सम्मान की नारी मुसलमान की सम्मान की बात करती हैं, अब मोदी जी उसको करके दिखा दें, इन 11 को जेल में वापस भेजा दे, तो ये मोदी जी की सबसे बड़ी बात होगी। पहला तो ये हम लोग को मांग ये है कि इसको जल्द से जल्द जेल में भेजो। और ये क्यों किए हैं इसके बारे में हम लोग को यह है कि इसका एक लंबा सजूस है कि भारतवर्ष का जो जनवाद है, जो बहुत्ववाद है, इस डेमोक्रेसी है, इसको ख़त्म करने के लिए एक सेंट्रल गवर्नमेंट और गुजरात सरकार मिलजुल के ये काम किए हैं। इसका साथ साथ ये भी मेरा शक लगता है ये कि जुडिशरी भी इसको साथ है। पहले जुडिशरी इसको ऑर्डर किए हैं कि आप कमेटी बना के देखिए। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ये होता है कि जिसको 20 बरस 30 बरस इसको कैद रखना, इस
सुप्रीम कोर्ट पहले ही इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को वायलेट किया। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महिलाओं को इंसाफ दिलाने की बात करते हैं और दूसरी तरफ एक महिला के साथ नाइंसाफ़ी होती है। ये तो हर कदम झूठ बोलते हैं। झूठ बोलने से जो कोई नोबेल पुरस्कार होते हैं ना, तो हम लोग को प्राइम मिनिस्टर ये खुश, तो ये इसको नज़रिया यही है, इसको आइडियोलॉजी है कि जनना के किस नज़रिए से लोग देखते हैं। काम के जरिए भारतवर्ष का आदमी को पहचान हो जाएगा। और हमारी रियासत की वज़ीर आला जो एक खातून है और वुमेन एम्पावरमेंट के लिए बहुत काम भी करती हैं, कन्याश्री, रूपाश्री और जो है क्या कहते हैं उसको लक्खी भंडार, इस तरह का काम करती हैं जो बहुत अप्रिशिएबल है। लेकिन इस इशू पर हमारी वज़ीर आला खामोश हैं, ये भी मुनासिब नहीं है, ये उनको शोभा नहीं देता है। उनको इसके खिलाफ आवाज़ बुलंद करनी चाहिए। अगर वो खामोश हैं तो उनको अपनी खामोशी तोड़नी चाहिए और इस इशू पर उनको आवाज़ बुलंद करनी चाहिए। साथ ही साथ आप देखिए, ये उसी दिन एक दलित स्टूडेंट को मार दिया गया। क्यों? इसलिए कि वो पसमानदा तबके से ताल्लुक़ रखता था, वो शेड्यूल कास्ट से ताल्लुक़ रखता था, उसने पानी पिया था और उसकी वजह से उसे कत्ल कर दिया गया। मीरा कुमारी जो हमारी स्पीकर हैं, साबिक स्पीकर हैं, उन्होंने ट्वीट करके बताया है कि 100 साल कबल उनके वालिद को पानी पीने नहीं दिया जाता था उस जाति की वजह से, और 100 साल के बाद भी आज हम उसी जगह पर खड़े हैं कि एक बच्चे को इस वजह से अपनी जान देनी पड़ रही है कि उसने पानी पी लिया है। तो ये बहुत ही शर्मनाक बात है। हमारी रियासत के अंदर 4 मुस्लिम नौजवानों को बरईपुर में कस्टोडियल डेथ, पुलिस की कस्टडी में वो मर जाते हैं, उनका मर्डर कर दिया जाता है। ये भी एक सवाल है हमारी रियासत के अंदर हम कितने महफूज हैं। तो ये जो वाक़यात है, इन वाक़यात के ख़िलाफ़ आज ये एहतजाजी मुज़ाहरा किया जा रहा है, जिसमें तमाम तंजीमें और बहुत सी ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन बशमूल जमात इस्लामी शामिल है।